इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 2025 में मुनक्किद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। कहा है कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इंडिया से खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका है कि जी हम नहीं आएंगे और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। अभी बीसीसीआई चाहे कि पाकिस्तान से रिटर्न एग्रीमेंट करवा ले कि जो 2027 में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान टीम आएगी, लास्ट में आएगी, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जो प्रॉब्लम है ना वो है मोदी प्राइम मिनिस्टर। ये इनके आने से ना क्रिकेट का हर चीज यानी कि सो अगेंस्ट द मुस्लिम तो एक नजर आ रही है, झलक नजर आ रही है, राइट, कि यानी कि आदमी एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है तो फिर जो पहले 2023 वाला हाइब्रिड मॉडल था, जिसके बारे में खासी बात भी हुई, नजम सेठी साहब ने कहा भी था कि वो उसका रास्ता है आगे बढ़ने का क्रिकेट का, तो पाकिस्तान के लिए अब चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो आने वाली जो मीटिंग है आईसीसी की, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या हासिल करने में कामयाब होते हैं। वो आप कहना ना सोच सकता है। अभी तक तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुँह से बोला। भारत की जो डिप्लोमेसी है और 80% जो रेवेन्यू देता है हर साल आईसीसी को, तो क्या आपके ख्याल में ये, और प्लस आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, जितनी वो हैवी अमाउंट देते हैं, क्या पीसीबी अपने स्टांस को किसी तरह आपको लगता है कि इंप्लीमेंट करवा पाएगा, या आपको लगता है बहुत मुश्किल है, हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा? कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है, फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। आईसीसी का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कहेगा कि हाइब्रिड पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आईसीसी कहेगा जी हाइब्रिड को मनवाने की पूरी कोशिश करेगा। और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। कि अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक कि इंडिया यहीं खेलेगा, बाकी टीमें वहाँ पे खेलेंगी, तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो अपना मैच है वो खेलने दुबई आएगा? सिर्फ एक मैच, बाकी हाइब्रिड मॉडल। और हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई इशू नहीं है अगर इंडिया लाहौर में आके अपना मैच खेल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है कि हम इंडिया के साथ इंडिया पाकिस्तान गेम अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे। पॉइंट इज कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की तायद करेंगे या नहीं करेंगे? और खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। अब अली साहब, दूसरा हल यही है कि अगर तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बाकी जो बोर्ड है उन्होंने कहा कि नहीं इंडिया के बगैर, तो जाहिर है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बगैर, दोनों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। वो कहेंगे जी इंडिया को तो इजाजत नहीं मिल रही, तो इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती, पाकिस्तान नहीं जा सकती इंडियन टीम। उस सूरत में फैसला ये किया जाएगा कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड क्यों मानता है, क्योंकि मोहसिन नकीक का जो रात को आए थे, अगर आप उनके देखो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान के मफाद में ही हम फैसला करेंगे। यार आईसीसी की लास्ट मीटिंग बैठनी है और तय हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होनी है और भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर खेलेगी। पर इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को पता चल गया कि भाई हमारे हाथ से ये बाजी जा चुकी है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पीसीबी चेयरमैन ने, भाई साहब कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे थे। उनको देख के सभी को पता चल गया कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही जा रही है और भारत की टीम दुबई में खेलेगी। वहीं पे कुछ एक्स क्रिकेटर और वहीं तोतला जावेद मियांदाद बुरा भला कहने लग गया, बोल रहा है कि ये सब जब तक मोदी है जब तक क्रिकेट को नहीं होने देगा पाकिस्तान में। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल? गवर्नमेंट ने जो फैसला लेना था ले लिया। उनको पता है हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए तो नहीं भेज रहे। जिस तरह से हालत चल रहे पाकिस्तान के, इनको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भारत की टीम नहीं आएगी वहां पर खेलने। जिस तरह से भारत को ये टारगेट करते हैं हमेशा। और पीसीबी चेयरमैन आईसीसी के सामने एक शर्त रख रहा है, बोल रहा है कि भारत का एक मैच पाकिस्तान में हो जाए, बाकी मैच हाइब्रिड मॉडल में हो जाए, क्योंकि इनको पता है एक ही मैच से पैसा आ जाएगा पाकिस्तान के पास अगर भारत की टीम आती है चैंपियन ट्रॉफी खेलने, और उससे ऑडियंस भी आएगी। जिस तरह से इनका क्राउड खाली रहता है पाकिस्तान में, इनको पता है भारत की टीम को देखने
देखने सभी आएंगे। और वहीं आईसीसी को भी पता है अगर भारत की टीम नहीं खेलेगी चैंपियन ट्रॉफी, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी डूब जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दे दी उसने, या तो तुम हाइपर मॉडल में मानो या तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे हाथ से ले ली जाएगी। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अभी बीसीसीआई चाहे कि पाकिस्तान से रिटर्न एग्रीमेंट करवा ले कि जो 2027 में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान टीम आएगी, लास्ट में आएगी, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बाकी पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब बिग 3 की स्पोर्ट की थी, नेतम सेठी साहब ने वो 6 टूर्स बायलैटरल तय पाए थे, इसमें से 4 बार इंडिया ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था। फिर हम साथ ही अदालत भी चले गए थे। तो रिटर्न वाला मामला तो भारत कर नहीं रहा, इवन कि वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा, इवन के वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा रिटर्न वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी से कहा कि भारत के ना आने की वजह आप रिटर्न हमें बताएं कि क्या भारत कह रहा है, तो भारत ने रिटर्न नहीं दिया अभी तक कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से हम नहीं आ रहे। ये दोनों वजह उन्होंने लिखकर नहीं दी है जो आईसीसी पाकिस्तान को दे दे। अब जो 29 को मीटिंग होनी है, ये मुझे लगता है कि अब तय पा जाएगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगी। और शायद जो पहले खबरें आ रही थी कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब आपस में इस मामले को तय कर लें, जो कि मुझे लगता है कि दोनों बैठ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और 1 इंच नहीं हिल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से डेडलॉक खत्म हो सकता है। अब जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है, जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 12 परमानेंट हैं, 3 एसोसिएट के हैं। वैसे तो इसके अंदर सीईओ भी बैठते हैं, चेयरमैन आईसीसी भी बैठते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं, मगर वो तीनों जाहिर है वोटिंग का राइट नहीं रखते। 15 वोट हैं, उसके अंदर अगर वोटिंग में मामला चला गया तो पाकिस्तान का होमवर्क कितना मजबूत है, पाकिस्तान ने कितने अपने लिए कितने बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट कर रखा हुआ है, क्योंकि ये नौबत तो आ सकती है। अच्छा, इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हमारे तमाम बोर्ड्स के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कहेगा कि हाइब्रिड पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आईसीसी कहेगा जी हाइब्रिड को मनवाने की पूरी कोशिश करेगा। अब अली साहब, दूसरा हल यही है कि अगर तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बाकी जो बोर्ड्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं इंडिया के बगैर, तो जाहिर है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बगैर दोनों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। वो कहेंगे जी इंडिया को तो इजाजत नहीं मिल रही, तो इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती, पाकिस्तान नहीं जा सकती इंडियन टीम। उस सूरत में फैसला ये किया जाएगा कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड क्यों मानता है, क्योंकि मोहसिन नकवी का जो रात को आए थे, अगर आप उनके देखो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान के मफाद में ही हम फैसला करेंगे, हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जी अगर एक गाल पर थप्पड़ पड़ गया तो दूसरे गाल पर खुद ही मार लें। ऐसा नहीं होगा कि अगर कुछ मैचेस इंडिया की वजह से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकाल देगा। लो जी, बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर स्ट्रेटजी यही अपनाई है कि अपनी, क्योंकि यहां भी उन्होंने कुछ तो बताना है कि भाई पाकिस्तान सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान यही बताएगा ना कि पाकिस्तान ने अगर ये कहे जी कि हम हाइब्रिड लेकर आ गए तो आपने क्या लिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर अपना मौका ये रखने जा रहा है प्लान बी के तौर पे कि फिर वो तमाम अरकान जो 12 बोर्ड्स हैं, 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जिसमें चेयरमैन आपके ग्रेग बार्कले हैं, एक जो आपकी जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके हेड हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन सब की मौजूदगी में ये बात की जाएगी कि फिर पाकिस्तान को भी अगले जितने इस साइकिल के इवेंट हैं, जब तक भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान को भी कोई फोर्स नहीं करेगा। भारत की जो डिप्लोमेसी है और 80% जो रेवेन्यू देता है हर साल आईसीसी को, तो क्या आपके ख्याल में ये, और प्लस आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, जितनी वो हैवी अमाउंट देते हैं, क्या पीसीबी अपने स्टांस को किसी तरह आपको लगता है कि इंप्लीमेंट करवा पाएगा, या आपको लगता है बहुत मुश्किल है, हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है ये बोर्ड मीटिंग बहुत अहम है। इसके अंदर जो डिसीजन होगा, अगरचे दोनों बोर्ड्स की सरकार ने फैसले कर रखे हैं, पाकिस्तान की भी सरकार ने बोर्ड को बोला हुआ है कि आपने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना है, और भारत को भी उनकी सरकार ने बोला कि आपने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहिए। बट पॉइंट इज कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की तायद करेंगे या नहीं करेंगे, और खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में, 2030 का वर्ल्ड कप भारत में, 2031 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत में। तो भारत को भी अब ये सोचना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को भी ये सोचना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेल कर। नहीं, मैं हमेशा कहता था, पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि एक जगह हमने स्टैंड लेना है, हम करके तो देखें कि होता क्या है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये नहीं लिखा होगा आईसीसी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या आईसीसी के किसी मैनिफेस्टो में या उनके कोई असूलों में कि सिर्फ और सिर्फ भारत इनकार कर सकता है। नहीं, हर कोई इनकार कर सकता है। आपने ये सारी जो है भारत की जो चीज़ें बताई हैं, मुझे अच्छी तरह था 96 में जब तमिल टाइगर्स का इशू चल रहा था श्रीलंका में, हम वहीं थे, टीमों ने आने से मना किया मगर हम वहीं थे। तो हमने हमेशा हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हम कभी भी हमने नखरे नहीं किए।
और ये मुझे इतना शदीद अफसोस होता है, अवाम पे नहीं होता। इंडियन अवाम बहुत अच्छे हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी अब शेयर किया जो मेरे साथ वहाँ पे अमेरिका में हुआ भी, इंडियन ने जो किया, मगर ये पॉलिटिशियंस हैं। हमें इस दफ़ा, मैं तो कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं, इस दफ़ा स्टैंड लेके देखना है कि होता क्या है, क्या होगा। अब जो अभी एक जो मोहसिन नकवी साहब ने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अभी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनके हाथ में है और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मगर एक लाइन आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसको देख के मैं थोड़ा सा मैं घबरा गया हूँ कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट के खातिर हम जो है कुछ कर सकते हैं। अब दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मगर उन्होंने जो बात कही है कि जो भी आपके प्लानिंग है आईसीसी के, हमें पहले भेजें, हम देख कर जाएंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है तो फिर जो पहले 2023 वाला हाइब्रिड मॉडल था जिसके बारे में खासी बात भी हुई, नजम सेठी साहब ने ये कहा भी था कि वो उसका रास्ता है आगे बढ़ने का क्रिकेट का। तो पाकिस्तान के लिए अब चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो आने वाली जो मीटिंग है आईसीसी की, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या हासिल करने में कामयाब होते हैं ये देखना होगा। पाकिस्तान को इंतज़ार तो है कि वो आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करें और ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप के पास वसाइल उतने नहीं होते हैं, लेकिन ना आपके पास उतनी ताकत होती है, लेकिन दुनिया जो कायम रहती हैं चीज़ें वो पैसा और ताकत के साथ हर वक्त नहीं कायम रहती हैं। आपकी कुछ रिवायात होती हैं जिन पर आप चलते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित के तहत चली जाती हैं। तो अगर आज कोई भी पाकिस्तान के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है, दीगर जो आईसीसी के रुकन ममालिक भी हैं, तो उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि फिर ये ताकत का तवाज़ुन जब बिगड़ता है या ख़राब होता है तो उसका कोई एक उसका निशाना नहीं बनता, उसके बहुत सारे लोग निशाना बनते हैं। बीसीसीआई अगर आज ये कहता है कि उनके पास रेवेन्यू में या बिज़नेस में वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कल कलां को ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे आप हमारे पास आकर खेलते रहें, या कल कलां को इंग्लैंड के साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो क्या उनके साथ भी वो रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कैसा लगेगा। सो इसमें एक बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए इस मामले में। ये खेल हैं, इनको खेल रखना चाहिए। अब वो कोई भी फ़ैसला करते हैं वो एक अलग बहस है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हाइब्रिड पाकिस्तान तो खेला 2023 में भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। तो पाकिस्तान अगर इस मामले में कहीं ना कहीं अगर नरमी दिखाता है तो उसका एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान तो इनिशिएट करता है अमन की तरफ, पाकिस्तान तो इनिशिएट करता है कि आपको मिलना जुलना चाहिए।